हेलो एवरीवन। तो 20 नवंबर को वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीओपीडी। ये होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जैसा कि इसका नाम ही बता रहे हैं कि ये क्रॉनिक बीमारी है, मतलब हमेशा रहने वाली है। और साथ में इसमें क्या होता है कि सांस की नलियों में सिकुड़न हो जाती है। अच्छा, ये क्यों होता है हमें? तो इसका सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है स्मोकिंग। और इसके अलावा जो कारण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन या रिपीटेडली कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या चाइल्डहुड का इन्फेक्शन या फिर प्रीवियस कोई हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की, ये सब कारण होते हैं जिससे कि पेशेंट को धीरे धीरे सीओपीडी के लक्षण आने लग जाते हैं। अगर सीओपीडी में लक्षण क्या क्या आ सकते हैं पेशेंट को, तो उनमें सबसे दो लक्षण सबसे प्रमुख है। एक तो सांस में दिक्कत होना और साथ में खांसी। तो इसके डायग्नोसिस के लिए जो सबसे प्रमुख टेस्ट है वो स्पायरोमेट्री और चेस्ट एक्स है। तो स्पायरोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जो कि इजीली अस्पतालों में अवेलेबल है और हम जाके वहाँ पर दिखाएं, और अगर हमें ऐसा लक्षण है तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि हम सीओपीडी से ग्रसित तो नहीं है। अगर ये हमें डायग्नोस होता है तो इसका ट्रीटमेंट और साथ में इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सीओपीडी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि क्रॉनिक बीमारी है, तो हम सोचेंगे इसका परमानेंट क्योर हो सकता है, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसके सिम्टम्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये हमें टाइमली डायग्नोस हो जाता है। हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसकी सबसे मेन जो थेरेपी है दैट इज इनहेलेशनल थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं कि जो पंप लेते हैं या सांस की कोई दवाई लेते हैं या इनहेलर जो लेते हैं, वो इसके लिए सबसे जरूरी है। जो सोसाइटी में हम लोग मानते हैं कि इनहेलर नहीं लेना है या उसकी आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनहेलर ही सीओपीडी का ट्रीटमेंट है। इनहेलर से दवा डायरेक्ट लंग्स में पहुंचती है और इसके जो सिम्टम्स है उसमें फायदा होता है। तो अगर किसी को भी इस तरह का सिम्टम्स है तो वो अपने चिकित्सक से मिलें और इसकी जांच करें। टाइमली अगर इसकी जांच होती है और हमें पता चलता है तो इसका ट्रीटमेंट और साथ में इसका कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू।